दोस्तों हम एक छोटी सी भी कार खरीदते हैं तो कार के खरीदते ही नंबर प्लेट की बात होती है, क्योंकि हम किसी भी गाड़ी को बिना नंबर प्लेट के नहीं चला सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक कार ऐसा भी है जिसपे कोई नंबर प्लेट नहीं होता है, और वो कार एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की है, जिस पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं होता है। दोस्तों जब हम कोई कार या बाइक खरीदते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन के मुताबिक हमें एक नंबर प्लेट दिया जाता है, जिसे गाड़ियों में लगवाना पड़ता है, तभी हम कार या बाइक को रोड पर चला सकते हैं। लेकिन साइकिल खरीदते समय ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाना पड़ता है? तो इसका जवाब है कि उसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की जाती है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। अगर आपके पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कम स्पीड की बाइक है तो आप उसे भी बिना नंबर प्लेट के चला सकते हैं, और इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल किया होगा। टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद फ्लश करने के लिए जब फ्लश के बटन को दबाया होगा तो शायद आपने एक बार नोटिस नहीं किया होगा। आपने देखा होगा कि फ्लश के टैंक के ऊपर जो बटन होता है वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, और बहुत सारे लोगों ने दोनों बटन को एक साथ दबाया भी होगा। लेकिन इन दोनों बटन को अलग अलग यूज करने के लिए दिया जाता है। अगर आप टॉयलेट करते हैं तो उसे फ्लश करने के लिए आपको बड़ा वाला बटन दबाना होता है जिससे ज्यादा पानी निकलता है, और अगर आप पेशाब करते हैं तो उसे फ्लश करने के लिए आपको छोटा वाला बटन दबाना होता है जिससे थोड़ा कम पानी निकलता है। दोस्तों नेचर ने बहुत सारी शानदार चीजें बनाई है जिसे हम बहुत कोशिश के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। उन्हीं सुंदरताओं में से एक सुंदर क्रिएशन है ये फूल। फूल को देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा सो रहा हो। इस फूल का नाम है एंगुलुआ यूनिफ्लोरा। दोस्तों आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा किसी को भी बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता है, लेकिन फिल्मों में दिखाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म नाक में लगाते ही आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन ऐसा सच में नहीं होता है। किसी स्वस्थ आदमी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने में 8 से 10 मिनट का समय लगता है। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि एक साल में 12 महीने और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे देश से रूबरू कराऊंगा जहाँ एक साल 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीने का होता है, और एक सप्ताह 5 दिन का होता है, और वो देश है अफ्रीका का। अफ्रीका में एक देश है साउथ इथोपिया। यहाँ एक साल में 13 महीने और एक सप्ताह में 5 दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह का कैलेंडर यूज किया जाता है। इस देश का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है, और यहाँ के लोगों का नया साल 1 जनवरी से नहीं बल्कि 11 सितंबर से शुरू होता है। दोस्तों मिर्च खाना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं हो सकती है। पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसी मिर्च भी पाई जाती है जिससे खाने वाले मौत को दावत दे सकते हैं, और उस मिर्च का नाम है ड्रैगन्स ब्रीथ चिली। ये दुनिया का सबसे तीखा मिर्च है। ये इतना तीखा होता है कि इसका एक पूरा मिर्च खा लेना मौत को बुला लेने जैसा है। दोस्तों आज हम सभी लोग महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे फल ठीक ठाक दामों में मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 18वीं सदी में सबसे महंगा फल कौन सा था? 18वीं सदी का सबसे महंगा फल पाइनएप्पल था। जी हाँ सही सुना आपने, पाइनएप्पल ही वो फल था जिसके एक फल की कीमत लगभग $8,000 हुआ करती थी, और इसे लोग खाते कम थे और अपने घरों पर सजाते ज्यादा थे। उस समय के अमीर लोग पाइनएप्पल को किराए पर दिया करते थे, जिसे लोग अपने घरों में सजाया करते थे। दोस्तों बहुत से ऐसे टाइम आपने देखे होंगे कि जब ऑफिस थोड़ी देर से पहुंचते हैं और आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती है, और इस वजह से आप उस दिन ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, और कंपनी उस दिन की सैलरी काट लेती है। लेकिन अगर कोई फिलिप्स कंपनी में काम करता है और उसे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती है तो वो घर वापस जा सकता है। उस दिन की सैलरी कंपनी आपको घर बैठा कर देगी। दोस्तों आप सभी लोग अलग अलग तरह के कार देखे होंगे। उसमें कुछ गोल्ड प्लेटेड होते हैं तो कुछ सिल्वर प्लेटेड, कुछ प्लेटिनम से बने होते हैं, लेकिन गोबर प्लेटेड कार शायद ही कभी आपने देखा होगा। तो आज ये कार भी देखने को मिल जाएगा। ये गोबर प्लेटेड कार गुजरात की रहने वाली शेजल शाह की है। इन्होंने अपने कार को पूरी तरह से गोबर से प्लेटिंग कर दी है। इनका कहना है कि इससे गर्मियों में चिलचिलाती धूप से बचा जा सकता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण को बचाने का भी एक तरीका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।